वेलकम टू पढ़ाई लिखाई चैनल। यह टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राधा, सीता और गीता क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद राधा ने काम छोड़ दिया। दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ। इसके पहले के क्वेश्चन में टाइप 5 में हमने देखा था कि क्वेश्चन में था कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले राधा ने काम छोड़ा था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद राधा ने काम छोड़ा। तो इस की पॉइंट को आप याद रखिएगा। शॉर्टकट मेथड में इसका यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले लॉन्ग कट मेथड देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ सकें। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि राधा कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करती है, सीता वही काम 12 दिन में कंप्लीट करती है और गीता वो काम 15 दिन में कंप्लीट करती है। हमारे पास वर्क नहीं है इसलिए एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम 60 आया। इफिशियंसी निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 6, 5 एंड 4। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा इफिशियंसी हो गया और ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया था, मतलब सबने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद राधा ने काम छोड़ दिया। मतलब 2 दिन तक तो राधा, सीता और गीता तीनों ने काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद राधा ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन तक कितना काम हुआ ये पहले हम लोग निकाल लेंगे। 2 दिन तक काम हुआ, पहले राधा का इफिशियंसी प्लस सीता का इफिशियंसी प्लस गीता का इफिशियंसी, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो 2 दिन काम किया। तो वर्क हमारा निकल गया कितना? 15 × 2 दैट मीन्स 30। टोटल वर्क जो अभी बचा हुआ है वो कितना है? 60 - 30 = 30। मतलब हमारा 30 वर्क अभी भी बचा हुआ है। ये 30 वर्क कौन करेगा? राधा ने तो काम छोड़ दिया, तो सीता और गीता मिलके ये 30 वर्क करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे? तो 30 टोटल वर्क है हमारा। ये हमारा वर्क है 30 डिवाइड में इफिशियंसी, यही करते हैं। इफिशियंसी सीता 5 और गीता का 4, मतलब 30/9 हमारा आ गया 3.3/9। तो टोटल डेज जो है काम कंप्लीट होने में, टोटल डेज कितने लगे हम लोगों को? टोटल डेज लग गए हमारा, यहाँ पे 2 दिन मिलके सबने 2 दिन काम किया था, 2 प्लस सीता और गीता को 3.3/9 डेज लगे। तो टोटल डेज हो गए 5.3/9 डेज। ये हमारा लॉन्ग कट मेथड था, इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं समझाने के लिए कि राधा काम को 10 दिन में कंप्लीट करती थी, सीता 12 दिन में और गीता 15 दिन में। तीनों का इफिशियंसी निकाला, टोटल वर्क निकाला। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 दिन बाद राधा ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद छोड़ा तो 2 दिन तो राधा, सीता और गीता तीनों ने किया। तो 2 दिन तक कितना काम हो गया? तो 30 काम हो चुका था। 60 टोटल वर्क था, 30 काम 2 दिन में हो चुका। तो बचे काम कितना? 30। ये 30 काम सीता और गीता ने मिलकर किया था। तो 30 सीता का इफिशियंसी प्लस गीता का इफिशियंसी, मतलब 30/9। इसको निकाल दिया हम लोग, 2 निकाल दिया हम लोग ने। फिर 2 डेज प्लस 3.3/9 को ऐड कर दिया तो 5.3/9 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा था टाइप 5 में। उसमें उस क्वेश्चन में लिखा गया था कि 2 दिन पहले, यहाँ पे कीवर्ड पहले था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कीवर्ड बाद में है। तो देख लीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क यहाँ तक तो ये काम कंप्लीट करना ही है, टाइम निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, वर्क निकालना है, यहाँ तक तो काम करना ही है। उसके बाद क्या करना है? टोटल वर्क लिखना है जो हमारा 60 है। उसके बाद माइनस करना है, बाद रहेगा तो हम लोग को माइनस करना है। माइनस करना है जो काम छोड़ के जा रही है उसका इफिशियंसी लिखना है। तो राधा काम छोड़ के जा रही है तो 6 हो गया, -6। कितने दिन के बाद जा रही है? तो 2 दिन। 2 को इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे। जो छोड़ के चली गई, बाद में छोड़ के चली गई, उसके इफिशियंसी को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो 2 बचे उसके इफिशियंसी को इंक्लूड करेंगे। 5 + 4 तो 60 - 12/9 कितना हो गया?
8 और ये हो गया हमारा 5 में 1 गया 4, 48/9 तो 5.3/9 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 60 जो टोटल वर्क हम लोग ने निकाला वो लिखा, माइनस किया क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड बाद है, प्लस करते अगर यहाँ पे पहले लिखा रहता तो यहाँ पे प्लस करते, लेकिन यहाँ बाद है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने माइनस किया। जो काम छोड़ के जा रहा है उसका इफिशियंसी लिखा 6, कितने दिन के बाद जा रहा है उसको इनटू किया, दो जो बचे थे उनके इफिशियंसी को प्लस करके लिखा, दैट मीन्स 5 + 4। इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 7 पे आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद और सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ। देखिए, इसमें बाद और पहले दोनों कीवर्ड यूज किया गया है, मतलब ये टाइप 7 जो है टाइप 5 और टाइप 6 दोनों का मिक्सचर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका वर्क निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। इतना काम तो हम लोग को करना ही है। तो ए कोई काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 40 दिन में करता है। हम लोग वर्क के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 120 आ गया। इफिशियंसी के लिए डिवाइड कर देंगे तो 6, 4 और 3 आ गया। उसके बाद टोटल डेज कितने लगे ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क, जो हमारा टोटल वर्क है 120, उसको लिखे। यहाँ पे कीवर्ड दिया गया है बाद। बाद के लिए हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिए। कौन बाद में छोड़ के गया, तो ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए छोड़ के गया। ए का इफिशियंसी कितना है, 6 है। कितने दिन के बाद छोड़ के गया, तो 3 दिन बाद छोड़ के गया, तो माइनस कर देंगे 6 × 3। 6 हो गया ए का इफिशियंसी, 3 हो गया 3 दिन बाद छोड़ के गया वो, और प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड है पहले के टर्म में हम लोग प्लस करते हैं। पहले कौन छोड़ के गया, तो सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, सी काम छोड़ के गया 2 दिन पहले, तो सी का इफिशियंसी है 3। कितने दिन पहले छोड़ के गया, तो 2 इंटू कर लेंगे डिवाइड में। अब हम लोग करते क्या है, जब बाद हमारा क्वेश्चन में आता है कि बाद 3 दिन बाद, ये बाद टर्म क्वेश्चन में आता है, तब हम लोग ये करते हैं कि उस टर्म को छोड़ के, मतलब उस जो बाद में छोड़ के जा रहा है, दैट मीन्स ए के इफिशियंसी को छोड़ के बाकी के 2 इफिशियंसी को हम लोग लिखते हैं। तो ए छोड़ के जा रहा है 3 दिन बाद, तो इसके इफिशियंसी को हम लोग नहीं लिखेंगे डिवाइड में, सिर्फ बी और सी के इफिशियंसी को लिखेंगे। बी का इफिशियंसी कितना है 4 और सी का इफिशियंसी कितना है 3। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 120 - 18 + 6 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करते हैं। 126 - 18/7, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, 108/7। इसको सॉल्व किए तो 15.3/7, तो इतने डेज हम लोग के लग जाएंगे। ये हुआ हमारा आंसर। फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे ये हम लोग जान चुके हैं कि तीनों का पहले टाइम लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारा टोटल वर्क हुआ, फिर इसको डिवाइड करेंगे, देन हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा। उसके बाद टोटल डेज निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क लिखते हैं 120, माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड बाद है इसलिए माइनस किए। जो बाद में छोड़ के जा रहा है उसका इफिशियंसी लिखते हैं, दैट मीन्स ए 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है तो ए का इफिशियंसी 6 है। कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है उसको इंटू करते हैं, तो 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है इसलिए 6 × 3 किए। प्लस किए क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड पहले था इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस किए। तो सी जा रहा है काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो सी का इफिशियंसी हमारा 3 था तो 3 किए। 2 दिन पहले था इसलिए इंटू में 2 किए और डिवाइड किए इफिशियंसी का, बी का इफिशियंसी प्लस सी का इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड बाद है और जिस के साथ कीवर्ड बाद होता है उसके इफिशियंसी को हम लोग नीचे डिवाइड नहीं करते हैं। और देन इसको सॉल्व किए तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 8 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
इसमें बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए दीवार को 15 घंटे में बनाता है, बी उसी दीवार को 20 घंटे में बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हो गया हमारा 60। इफिशियंसी निकाल लेंगे 4 और 3। ये हमारा टाइम है, ये इफिशियंसी है एंड ये हमारा वर्क है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वे कहाँ गया 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं, अगर साथ में काम करते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। ठीक है, अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में दीवार बन रही है, मतलब 12 घंटे में बन रही है तो कितने 60/12 कर लेते हैं इफिशियंसी निकालने के लिए। इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क बाय टाइम, यही करते हैं। तो इसको कर लिए 60/12 = 5। तो हम लोग ने देखा कि अगर 12 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है देन इफिशियंसी यूज हो रहा है हमारा 5। ये इफिशियंसी 5 है, लेकिन हम लोग यहां से देखें कि ए का इफिशियंसी 4 है और बी का इफिशियंसी 3 है। दैट मीन्स इफिशियंसी तो 4 + 3 दैट मीन्स 7 है। और यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर सॉल्व करके आए तो 5 है। ये इफिशियंसी जो है यही तो शो कर रहा है कि कितने ईंटें यूज हो रहे हैं। मतलब ए जो है 1 घंटे में 4 ईंटें यूज करता है, बी जो है 1 घंटे में 3 ईंटें यूज करता है। दैट मीन्स अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक टाइम में मतलब 1 घंटे में 7 ईंट यूज हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का 5 ही ईंटें यूज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग 5 ईंट ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो 7 - 5 2, मतलब 2 ईंट कम यूज किया जा रहा है। अगर दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 2 ईंट कम यूज कर रहे हैं, मतलब वो लोग घोटाला कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन में यही लिखा है कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं। तो यही 280 का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकाले, 2 निकाले। तो 2 = हमारा 280 है। 2 का ही वैल्यू हमारा 280 है। टोटल वर्क कितना था हमारा 60। जब 2 का वैल्यू 280 है तो 60 का वैल्यू कितना होगा, 280 × 60/2 मतलब 8400। ये हो गया हमारा आंसर कि एक दीवार में 8400 ईंट यूज होता है। दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, 8400। चलिए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। ए जो है 15 घंटे में दीवार बना रहा है, बी जो है 20 घंटे में दीवार बना रहा है। इसका इफिशियंसी निकाले 4 और 3, टोटल वर्क हमारा 60 निकला। ये जो इफिशियंसी 4 और 3 है यही तो शो करता है कि 1 घंटे में ए कितना ईंट लगा रहा है और 1 घंटे में बी कितना ईंट लगा रहा है। और अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना ईंट लग रहा है, यही शो करता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। अगर साथ में काम कर रहे हैं देन 12 घंटे में ही एक दीवार बना देते हैं। तो टोटल वर्क हमारा 60 है। 12 घंटे में दीवार बन रही है तो 60/12 कर लिए, क्योंकि हमको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी हमारा 5 हो गया, मतलब 5 ईंट यूज हो रहा है 1 घंटे में। अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 5 ईंट यूज हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके 1 घंटे में 7 ईंट यूज हो रहा है और अकॉर्डिंग टू इसके कि 1 घंटे में 5 ईंट ही यूज हो रहा है। दैट मीन्स 2 ईंटों का जो है यहाँ पे घोटाला चल रहा है, 2 ईंट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रति घंटे वो लोग 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं। मतलब यही 2 का वैल्यू दिया हुआ है 280। तो हम लोग को निकालना क्या है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। दीवार तो हमारा टोटल वर्क ही तो दीवार है, दैट मीन्स 60 हमारा वर्क है। मतलब 60 हमारा ईंटों का संख्या हम लोग माने कि 60 है, यही तो हमारा वर्क है।
और इसी को हम लोग माने हैं कि 60 वर्क है, देन दैट मीन्स 60 ईंटों का संख्या है। तो जब 2 इज इक्वल टू 220 है तो 60 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 220 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8400 ईंट। मतलब ये हुआ हमारा आंसर। मतलब दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, तो 8400 ईंटों की संख्या है दीवार में। अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टाइप 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सीता और रूपम क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और रूपम काम प्रारंभ करती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब इस टाइप में के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एक दिन छोड़कर काम कर रहा है, मतलब अल्टरनेट डे काम हो रहा है। रोज काम हो रहा है लेकिन अल्टरनेट, एक दिन सीता करके गई देन दूसरे दिन रूपम करके जाएगी, इस टाइप के काम हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सीता जो है कोई काम 12 दिन में करती है और रूपम कोई काम 16 दिन में करती है। इसका इफिशियंसी निकालिए 4 और 3, दैट मीन सीता एक दिन में 4 काम करेगी, रूपम एक दिन में 3 काम करेगी। टोटल वर्क हमारा 48 निकल गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि रूपम काम प्रारंभ करती है, मतलब पहले दिन आके रूपम काम करके जाएगी, मतलब रूपम पहले दिन आई काम करके गई, मतलब 3 काम करके गई। दूसरे दिन सीता आई काम करके गई, 4 काम करके गई। तो ये 7 काम जो हुआ वो 2 डेज में हुआ। ठीक है, हमारा टोटल वर्क 48 है। ठीक है, और 2 दिन में हो रहा है काम 7। तो हम लोग क्या निकालते हैं, डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। इफिशियंसी हमारा 7 है, 2 दिन का इफिशियंसी 7 है। वर्क तो टोटल तो कटेगा ये नहीं, तो आसपास को कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम में हमारा क्या आता है, 42 आता है। दैट मीन्स 48 माइनस 42। अभी भी कितने काम बचे हुए हैं, 6 काम बचे हुए हैं। तो ये जो 6 निकला ये 6 डेज निकला। ठीक है, 6 डेज। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि 7 काम जो है वो 2 डेज में हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये इफिशियंसी जो है वो 2 डेज का है। अगर 1 डेज का रहता है देन 6 डेज में 42 काम होता है, लेकिन 2 डेज का इफिशियंसी है 7, इसलिए 6 इंटू 2 करेंगे। दैट मीन्स 12 डेज में हमारा 42 काम हो रहा है। 12 डेज में हमारा कितना काम हो रहा है, 42 काम हो रहा है। 48 माइनस 42 के 6 काम अभी भी बाकी है, 6 काम बाकी है। फिर रूपम आके काम करके जाएगी तो -3 करेंगे, अभी भी 3 काम बाकी है। और ये 3 काम फिर सीता आके करके जाएगी, दैट मीन्स 3/4। तो टोटल काम कितने हुए, ये 12 डेज लगे 42 काम करने में, प्लस 1 दिन रूपम आके काम करके गई, और जो बाकी का 3 काम था वो सीता करके गई, उसका इफिशियंसी 4 था, इसलिए 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.3/4 ये हमारा आंसर हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें बोला गया कि सीता कोई काम को 12 दिन में करती है, रूपम उसी काम को 16 दिन में करती है। टोटल वर्क हम लोग निकालिए 48 निकला। इफिशियंसी हमारा 4 और 3 निकला। दैट मीन्स पहले दिन आके 3 यूनिट काम करके जाएगी रूपम, दूसरे दिन आके सीता 4 यूनिट काम करके जाएगी। दैट मीन्स 7 यूनिट काम जो है वो 2 डेज में हो रहे हैं। 7 यूनिट काम कितने दिन में हो रहे हैं, तो 2 डेज में हो रहे हैं। टोटल हमारे पास कितना यूनिट काम है, तो 48 यूनिट काम है। ये 48 यूनिट काम जो है उसको निकालने के लिए हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा 48 था, डिवाइडेड बाय इफिशियंसी 7 है, 2 दिन का इफिशियंसी 7 है। आया आसपास कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स 6, 42 आया हमारा। अभी भी 6 यूनिट काम बाकी है, 48 था टोटल काम, 42 हुआ 6 डेज में। ये 6 डेज तब होता जब 7 यूनिट काम एक दिन में होता, लेकिन 7 यूनिट काम जो है वो 2 डेज में हो रहे हैं। तो इस 6 डेज में भी हम लोग 2 इंटू करेंगे, मतलब 42 काम जो है हमारा 12 डेज में कंप्लीट हो रहा है। अभी भी कितने काम बाकी हैं, तो 6 काम बाकी है। फिर रूपम आके 3 यूनिट काम करके जाएगी, मतलब 3 काम अभी भी बाकी है। फिर ये 3 काम जो है वो सीता करके जाएगी, तो उसका इफिशियंसी 4 है, तो ये काम होगा हमारा 3/4।
4 डेज में, तो 12 दिन लग गए हम लोग को 42 यूनिट काम करने में, प्लस 1 डे जो रूपम काम करके गई, दैट मीन्स 3 यूनिट काम करके गई, उसको लिखा हम लोग ने 1 डेज, एंड 3/4 लास्ट के दिन काम, जो 3 काम बचा था, 3 यूनिट काम बचा था, उसको सीता करके गई, दैट मीन्स 3/4 डेज लगे। इन सबको हम लोग ने प्लस कर लिया तो 13.3/4 डेज लगे हमारा टोटल काम कंप्लीट होने में। टाइप 10 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए 15 दिनों में दीवार बना सकता है, जबकि बी 20 दिनों में पूरी तरह से बनी दीवार को नष्ट कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो दीवार कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन में अल्टरनेट भी है, एक एक दिन छोड़कर, और नेगेटिव काम भी हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। ए जो है वो 15 दिन में दीवार बना सकता है, 15 लिख दिए। बी जो है दीवार को 20 दिन में नष्ट कर सकता है, मतलब ये नेगेटिव काम कर रहा है, 20 दिन लिख दिए। इफिशियंसी हमारा 4 और 3 आया, टोटल वर्क हमारा 60 आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दीवार कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। दैट मीन्स एट द एंड दीवार तो बनना ही है, एट द एंड दीवार जो है वो कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो दैट मीन्स दीवार कंप्लीट करने के लिए लास्ट काम हमारा कौन करेगा, ए ही करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव काम कर रहा है और ये नेगेटिव काम कर रहा है। अगर दीवार कंप्लीट करना है तो ए हमारा लास्ट काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 60 है, ए हमारा लास्ट काम करेगा, मतलब लास्ट दिन सिर्फ ए आएगा, ईट जोड़ देगा और हमारा दीवार कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 यूनिट काम करेगा। हमारा काम कितना बचा, 56। ये काम जो है वो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब हम लोग यहां से जाने कि ए आया 4 यूनिट, मतलब 4 ईट लगा के गया। दूसरे दिन बी आया 3 यूनिट दीवार तोड़ के गया। दैट मीन्स एक ईट जो है वो 2 दिन में लग रहा है, एक ईट जो है हमारा 2 डेज में लग रहा है, ठीक है। तो 56 ईट हमारा कितने दिन में लगेगा, तो 56 × 2 कर देंगे, टोटल हो गया हमारा 112। लास्ट दिन जो है हमारा ए आएगा और 4 यूनिट काम करके जाएगा। दैट मीन्स 113 दिन में हमारा पूरा दीवार जो है वो बन जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए जो है 15 दिन में दीवार बना रहा है, बी जो है 20 दिन में दीवार गिरा रहा है। इफिशियंसी हमारा 4 और 3 आया, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 60 है। एट द एंड हम लोग का दीवार जो है वो कंप्लीट तरह से बन जा रहा है। दैट मीन्स लास्ट काम जो है हमारा ए करेगा। तो हम लोग 60 मतलब टोटल वर्क, लास्ट काम हमारा ए कर रहा है, तो उसका इफिशियंसी इसमें माइनस कर दिए, मतलब उसका वर्क इसमें माइनस कर दिए, तो ये 56 निकल गया। 56 वर्क जो है ए और बी अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं। दैट मीन्स ए जो है फर्स्ट में आया 4 ईट लगा के गया, और बी जो आया दूसरे दिन आया और 3 ईट गिरा के गया। एक ईट ही लग रहा है 2 डेज में। 2 डेज में जो है वो 1 यूनिट काम हो रहा है, और टोटल काम हमारा कितना होना है, 56। अगर 1 यूनिट काम 2 डेज में हो रहा है तो 56 काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा, 56 × 2 112 दिन में होगा। प्लस लास्ट में ए आएगा और हमारा 4 ईट लगा के दीवार कंप्लीट कर देगा। दैट मीन्स एक दिन आएगा और दीवार में 4 ईट लगा के कंप्लीट कर देगा। टोटल डेज हो गए हमारे 113 दिन में हमारा जो है दीवार बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। टाइप 11 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइप 11 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 पुरुष दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में 20 खिलौने बना सकते हैं। फिर उन दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें 24 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 60 खिलौने बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 by W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। M1 यहाँ दिया गया है 18, H1 दिया गया है 6, D1 दिया गया है 10 और W1 दिया गया है 20, मतलब जितने खिलौने बना रहे हैं। उसी तरह M2 दिया गया है 24, D2 निकालना है हम लोगों को, H2 दिया गया है 9 और W2 दिया गया है 60। इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे 18 × 6 × 10 by 20 इज इक्वल टू 24 × D2 जो निकालना है हम लोगों को × 9 by 60। सॉल्व कर देंगे इसको। 3 ये 8 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 से इसको सॉल्व कर लिए। अब D2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 इंटू 5, दैट मीन्स 15 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। आज हम लोग ने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देखे, उनको सॉल्व किया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।